Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is drug discovery and drug development. आज इस टॉपिक में हमें जो बेसिकली डायग्राम सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे, हमने इन्हीं पॉइंट्स को इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को फोकस करते हैं। बेसिकली ड्रग डिस्कवरी कंप्राइजेस टू स्टेप्स एंड ड्रग डेवलपमेंट आल्सो कंप्राइजेस टू स्टेप्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रग डिस्कवरी किन स्टेप्स को कवर अप करती है। ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहला स्टेप आता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेट वैलिडेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि टारगेट है क्या। बेसिकली जब कोई डिजीज हमारे सामने आती है तो हमें उसके लिए कोई ड्रग डेवलप करनी पड़ती है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, उस पेशेंट रिकवर हो सके। तो टारगेट बेसिकली वो चीज है, वो रिसेप्टर है हमारी बॉडी में जिसके ऊपर जाके ड्रग ने एक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमें उस जगह को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी बॉडी में ड्रग ने जाके इफेक्ट किस चीज पे करना है। तो उसे हम कहते हैं कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टारगेट वैलिडेशन। मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया है और ड्रग ने जाके एक्ट कर भी दिया है तो अगला जो पार्ट आता है वो वैलिडेशन का आता है कि इधर इट इज करेक्ट और नॉट, यानी कि सही टारगेट पे जाके अटैक कर भी रही है या नहीं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम ये देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच इज टारगेटेड बाय अ स्पेसिफिक डिजीज एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज ड्रगेबल। हमने ये भी फाइंड आउट करना होता है कि हम हमारा जो बेसिकली बॉडी पार्ट है वो कौन सा डिजीज से इफेक्ट हुआ है, उसको हम टारगेट का नाम देते हैं, इसे कहते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि क्या ये ड्रगेबल है। ड्रगेबल का मतलब क्या ये ड्रग को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ ज्वाइन हो रहा है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ड्रगेबल। ड्रग डिस्कवरी में हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है जी लीड कंपाउंड डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब जब हम कोई भी ड्रग डिस्कवर करने लगते हैं तो हमारे पास सो मेनी कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, काफी ढेर सारी जो है वो हमारे पास ड्रग्स मौजूद होती हैं। उनमें से हमने जो है वो कहते हैं स्क्रीनिंग करनी होती है, फिल्ट्रेशन करनी होती है कि कौन से ड्रग जो है वो इस टाइम बेस्ट होगी जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके अपनी न्यू ड्रग डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टर्म यूज हो रही है दैट इज द लीड कंपाउंड डिस्कवरी। तो ऐसे कंपाउंड को हमें ना सिर्फ डिस्कवर करना होता है बल्कि उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब उसके साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करना होता है और उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उन्हें इन्हांस करना होता है, उसकी सेफ्टी को इन्हांस करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो नीचे लिखी हुई डिस्क्रिप्शन, जनरेट अ कंपाउंड विच कैन एक्ट ऑन द टारगेट। हमें ऐसी ड्रग बनानी पड़ती है जो कि टारगेट पे जाके इफेक्ट कर सके एंड ऑप्टिमाइज इट फॉर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी, और अपने इफेक्ट और सेफ्टी को जो है वो बढ़ा बढ़ा सके। ठीक है, हमने इसकी सेफ्टी और इसकी जो है वो एफिकेसी को इंक्रीज करना होता है, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स को और एडवर्स इफेक्ट्स को डिक्रीज करना होता है। अब जो हमारी टर्म है ड्रग डेवलपमेंट, ये भी बेसिकली दो चीजों को कंप्राइजेस करती है। एक है प्री क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट जो कि बेटे एनिमल्स पे होती है, और दूसरी है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स वो ट्रायल्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स पे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट के नीचे लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव टेस्ट इन वीवो फॉर ड्रग सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, हम मतलब अपने ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करने से पहले ड्रग एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो जो है कहते हैं हमारे एडवर्स इफेक्ट हैं वो हमें पता चल सकें कि ड्रग के कौन कौन से हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। क्लिनिकल ट्रायल्स जो है बेसिकली ह्यूमन बींग्स पे परफॉर्म होती हैं। वॉलंटरीली जो है वो पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स करवाते हैं, और फिर जब हमारी ड्रग अप्रूव हो जाती है तो हम कहते हैं कि इट इज द न्यू ड्रग अप्रूवल। तो ये होल डायग्राम है जो आज के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब करनी है, डिटेल में हमने इसको डिस्कस करना है, लेकिन जो इसके की पॉइंट्स हैं वो यही हैं स्टूडेंट्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले हम अपनी बात को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ड्रग को देखते हैं कि बेसिकली ड्रग एक ऐसा वर्ड है जो कि फ्रेंच वर्ड ड्रोग से निकला है। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ये बेसिकली कौन है, अगर आपको देखा जाए, आप उससे आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप कह सकते हो कि ड्रग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी डिजीज को ट्रीट करता है। ठीक है, जो हमें क्योर करता है, जो पेशेंट को रिकवर करता है। तो इसी डेफिनेशन को हमने इस वर्डिंग में कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस। पता लगाता है कि डिजीज है क्या, प्रिवेंशन फिर उस डिजीज को रोकता है, ट्रीटमेंट उसका इलाज होता है, एंड क्योर ऑफ द डिजीज, और फिर वो डिजीज मुकम्मल तौर पे जो है बीमारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाती है। तो हम कहते हैं ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज होता है उसको हम ड्रग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा कि ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग डिजाइनिंग जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मीन्स उसके अंदर काफी स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे स्टेप्स नजर आ रहे हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और उसकी डिटेल आपको जो है वो मैं बताती चली जाऊंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग आ रही है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट। ठीक है, अब क्या है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बायोमोलिक्यूल्स रखे हुए हैं
बायोमोलिक्यूल्स आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं। अब इनका नॉर्मल लेवल अगर हमारी बॉडी में हो तो हम प्योर पर्सन समझे जाते हैं, ठीक है, हम हेल्दी पर्सन समझे जाते हैं। और अगर इनका जो है वो जो भी इसका लेवल है नॉर्मल बॉडी का, वो फ्लक्चुएट कर जाए, चाहे ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएं, चाहे ये लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएं, तो जैसे ही बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इफेक्ट होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाती है, और हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक डिजीज जनरेट हो गई है। ठीक है। तो अब सबसे पहला यहाँ पे ड्रग डिस्कवर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप ही यही है कि हमने उस टारगेट का जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है, जिस जहाँ पे जाके जो है वो डिजीज ने अटैक की, ठीक है, उस बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करना। तो अभी टारगेट कौन हो सकता है, आपको बता दिया, ये टारगेट जो है वो हमारा जो है वो कोई भी बायोमोलिक्यूल हो सकता है। दूसरी, अगर वर्ड्स में बात की जाए, तो टारगेट को हम यहाँ पे रिसेप्टर का वर्ड भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, कि अगर टारगेट का वर्ड आए तो आप फौरन अंडरस्टैंड कर लेना कि हम किसी रिसेप्टर की बात कर रहे हैं जिस पर ड्रग ने जाके एक्ट करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग न्यू मेडिकेशन। डेवलपिंग न्यू मेडिकेशन यानी कि जब हमारे पास टारगेट आइडेंटिफाई हो गया, दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि डिजीज किस नेचर की है, तो फिर हमने एक न्यू मेडिकेशन को जो है वो डिस्कवर करना, डेवलप करना। ठीक है। अब जब हम एक न्यू मेडिकेशन भी डेवलप कर लेते हैं, तो फिर उस मेडिकेशन के डेवलप करने के बाद अगला क्वेश्चन ये प्लेस होता है कि ये उस बायोलॉजिकल टारगेट के साथ जाके कॉम्प्लेक्स कैसे बनाती है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कि उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, उसके साथ रिएक्शन कैसे करती है, उसको जो है वो ट्रीट कैसे करती है। ठीक है। तो सबसे आखिरी स्टेप हमारे पास ये है कि अल्टीमेटली टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग दोज मॉलिक्यूल्स फॉर एफिकेसी एंड सेफ्टी। जब हम कोई मेडिकेशन डेवलप करने लगते हैं, तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, कुछ डिस्कवर होते हैं, तो हमने उनको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं हम कि इनमें से कौन सा जो है वो ड्रग कंपाउंड जो है वो बेस्ट है हमारी डिजीज को कवर अप करने के लिए, क्योर करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। और ना सिर्फ हम उसको टेस्ट करते हैं, बल्कि हम उसे वैलिडेट भी करते हैं। वैलिडेट जो है वो बेसिकली एक 100% श्योरिटी होती है कि आप जिस काम पे जा रहे हैं वो आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो वो यहाँ पे कहता है कि हमें वैलिडेट करना होता है कि हमारा मॉलिक्यूल सेफ है और एफिकेसी शो करवा रहा है। तो अगला, हम अगर बात करें ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 to 5 हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। अगली स्लाइड पे भी हम कुछ इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आपको नजर आ रही है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। अब टारगेट बेसिकली क्या हो सकता है, अगर टारगेट की हम नेचर देखें, तो टारगेट तो कुछ भी हो सकता है। टारगेट जो है वो बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर होते हैं ज्यादातर। कौन कौन होता है, जैसे रिसेप्टर्स हैं, वो भी बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है। एंजाइम्स हैं अगर टारगेट के तौर पे, तो वो भी बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली लिंक हमारा जो है वो टारगेट का मतलब हमारे बायोमोलिक्यूल्स ही हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद है। तो यहाँ पे अगर हम टर्म यूज कर रहे हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट सच एज प्रोटीन्स और एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन अ डिजीज प्रोसेस, यानी कि इनमें कहीं पे भी जो है वो गड़बड़ हो रही है, कोई भी ऐसा काम जो कि फ्लो में नहीं आ रहा, कोई भी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारी डिजीज जो है बॉडी की तरफ जनरेट होना शुरू हो गई है। ठीक है। इसके बाद जब हमने उस स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट कर दिया कि इस जगह जाके हमारी ड्रग को इफेक्ट करना चाहिए, फिर हम उसको अगला स्टेप में लेते हैं वैलिडेशन। देख सकते हैं आप बेटे कि जो मैंने आपको पहली स्लाइड में डायग्राम पढ़ाई है, उन्हीं स्टेप्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए है कि जब आप एग्जाम्स में पुट करते हो अपना मटेरियल, तो एटलीस्ट उसको थ्योरी बेस्ड होना चाहिए। टारगेट वैलिडेशन क्या है? टारगेट वैलिडेशन का मतलब डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ डिजीज सेल। मींस जब आपने ड्रग बॉडी में अप्लाई की, तो आपने देखना यह है कि क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, क्या हमारे जो टारगेटेड सेल्स थे, जो डिजीज सेल्स थे, क्या उनके बिहेवियर में पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि हमने वैलिडेट कर लिया कि हमने हमारी ड्रग ने टारगेट सही चूज किया, हमारी ड्रग ने जिस टारगेट के साथ जाके इंटरेक्ट किया है, जिसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म बहुत ज्यादा जो है वो यूज होती है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगी। ड्रग एबिलिटी चेकिंग मीन चेकिंग ऑफ ड्रग एंड टारगेट बाइंडिंग। ड्रग एबिलिटी का मतलब आपने ये चेक करना है कि क्या हमारा टारगेट जो है वो ड्रग के साथ बाइंड कर गया है, क्या हमारी ड्रग को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या हमारी ड्रग को एक्सेप्ट करने के रिस्पॉन्स में वो अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करवा रहा है, तो हम इसको कहते हैं ड्रग एबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है लीड डिस्कवरी। ठीक है। लीड डिस्कवरी मतलब हमारे पास बहुत ढेर सारे कंपाउंड हैं, हमने बहुत ढेर सारी जो है वो ड्रग्स हैं, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उसमें से स्क्रीन करना है, फिल्टर करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की लाइब्रेरी है। ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की लाइब्रेरी है, और उसमें से हमने स्क्रीनिंग करनी है, फिल्टर करनी है, किसी सही कंपाउंड को चूज करना है। फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद द टारगेट यूजिंग मेथड्स लाइक स्क्रीनिंग लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड। इसके बाद जब आपने को डिस्कवर कर लिया कि हमारा ये लीड कंपाउंड है, हमारा ये कंपाउंड बेस्ट है,
फॉर कवरिंग और फॉर क्यूरिंग ऑफ दिस डिजीज, तो हमारा अगला स्टेप आता है नीट ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड बेसिकली किस चीज को शो करता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हमने किसी चीज के साइड इफेक्ट्स को जो है वो हम डिक्रीज करवा रहे हैं और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है वो उसको इंक्रीज करवा रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अब हम उसके ऊपर स्टडी करना शुरू हो गए। अगर हमने चूज कर लिया है कि हमारा ये मॉलिक्यूल बेस्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, तो फिर हमने उसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये कि हमने अब ये शो करवाना है कि इसके क्या क्या जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और हमने उससे पॉजिटिव इफेक्ट इंक्रीज भी करवाने हैं, और क्या क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे तो हमने उसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज भी करवाने हैं। ठीक है। इसके बाद अगली बात हम करते हैं, वो कहता है कि इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लीड कंपाउंड सच एज बाइंडिंग, एफिनिटी, बायोअवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी थ्रू स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एंड अदर टेक्निक्स। अब देखें बेटे, जब मैंने ये दो से तीन लाइंस यहाँ पे कोट की हैं, तो साथ मैंने एक एस का वर्ड हाईलाइट किया। एस जो है वो बेसिकली क्या है? एस है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो एज यू नो वेरी वेल कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब कि किसी भी कंपाउंड के बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक न्यूक्लियस में अगर हम चेंज ले आए, हम सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज करते चले जाएं, तो हमारे पास न्यू ड्रग्स डेवलप होती चली जाएंगी, न्यू डेरिवेटिव्स डेवलप होते चले जाएंगे, न्यू एनालॉग्स डेवलप होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर से सब्स्टिट्यूएंट में फर्क आएगा, वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी में भी फर्क आएगा। तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की डिस्कशन के बगैर हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप से रेलेवेंट भी कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अब अगली बात है जनाब प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। अब अगला स्टेप प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी कि अगर आपकी सारे इनिशियल स्टेप जो है वो कवर हो गए हैं, आपने ड्रग भी जनरेट कर ली है, आपने उसको टारगेट पे भी आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने ड्रग का अटैक टारगेट पे भी करवा दिया है, वो दोनों आपस में बाइंड भी कर गए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो अब हमारा अगला स्टेप ये शुरू होता है कि हम इसकी एनिमल्स में स्टडीज करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि इसकी जितनी भी एफिकेसी है या जितनी भी सेफ्टी है या और किस्म के जो फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स पैरामीटर हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके लिए हम एनिमल मॉडल का को चूज करते हैं और एनिमल मॉडल्स पे ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आती है जी हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? क्लिनिकल ट्रायल्स ये कि जब हमारी ड्रग वेरीफाइड हो जाती है थ्रू एनिमल्स, तो फिर हम इनको कुछ वॉलंटियर्स चूज करते हैं। वो वॉलंटियर्स वो होते हैं जिनके ऊपर हमने अपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, ताकि हम देख सकें कि वेदर ड्रग इज इफेक्टिव इन द ह्यूमन बॉडी और नॉट, और इसकी कितनी सेफ्टी है, कितनी एफिकेसी है, कितनी इसकी ऑप्टिमल डोजेज होगी। ठीक है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स के नीचे मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी हैं और आप इनको यहाँ पे बात को जो है वो थोड़ा सा कोड करने के लिए भी नोट कर सकते हो। वो कहते हैं कि जी ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब देखिए, अगर कोई ड्रग डेवलप हो रही होगी, ड्रग डिस्कवर हो रही होगी, तो उसके पीछे किसका रोल होगा? उसका पीछे जाहिर सी बात है किसी फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री का रोल होगा। तो जैसे ही वो ड्रग डिस्कवर हो जाती है और वो अप्रूव हो जाती है, तो डेफिनेटली इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ है। ठीक है। तो इसके इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो इसकी इकोनॉमिक्स इंक्रीज होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी इसकी। दूसरा जो इसका बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन हेल्थ बेनिफिशियल के लिए यूज होता है। अब जैसे कि कोई भी डिजीज हो, फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट हमारे पास एक डिजीज की एग्जाम्पल है कोरोना की। ठीक है। तो जब वो कोरोना आया तो हम हमारे लिए अननोन था कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो अगर कोई ड्रग डिस्कवर हो जाए और कोई ड्रग जो है वो सामने आ जाए और वो अप्रूव भी हो जाए, तो हमारी किस चीज के लिए यूज होता है? ये फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन हेल्थ। लेकिन इस चीज के लिए ये जो हमारे पास प्रोसीजर है जिसको हम 4 to 5 हेडिंग में पढ़ रहे हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स हमें मिलियन बिलियन जो है वो एक्सपेंस यूज करना पड़ता है, एंड ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इस स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग भी है एंड मनी टेकिंग भी है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो सबसे सारे स्टेप्स हम अगर कवर अप कर लेते हैं, सारे स्टेप हम क्रॉस कर लेते हैं, तो आखिरी चीज हमारे पास आती है रेगुलेटरी अप्रूवल। मीन्स अगर आपने आपने सारे जो है वो हर्डल्स के लिए क्रॉस कर ली, तो फिर आप एक फॉर्म फिल करके जो है वो रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज को प्रोवाइड करते हो, रेगुलेटरी एजेंसीज को प्रोवाइड करते हो कि मुझे जी ओके का साइन दिया जाए ताकि मैं अपने ड्रग को मार्केट में लेकर आ सकूं। तो यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है कि रेगुलेटरी अप्रूवल क्या शो करवाता है? रेगुलेटरी अप्रूवल ये शो कराता है कि ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी एजेंसी सच एज द एफडीए इन द यूएस। एफडीए क्या है जी? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट देती है कि योर ड्रग इज नाउ अप्रूव्ड। तो आप इसके बाद अपने ड्रग को क्या कर सकते हो? मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सो बिफोर द ड्रग कैन बी मार्केटेड, इससे पहले आपको इसी रेगुलेटरी एजेंसी से अप्रूवल चाहिए होती है। तो जब हम ये सारे स्टेप्स पढ़ लिए हमने, तो मैं आपको एक दफा फिर डायग्राम पे लेकर जाती हूँ कि आपने देखा कि हमने यही चीज पढ़ी कि टारगेट आइडेंटिफाई किया, टारगेट वैलिडेट किया। ठीक है। मीन्स हमने अपने टारगेट को ये शो करवाया कि क्या वो ड्रगेबल है या नहीं, क्या वो ड्रग को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, या अगर ड्रग उस पर जाके इफेक्ट कर रही है और कॉम्प्लेक्स बना रही है,
तो क्या हमारे पास पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, क्या हमारी जो डिजीज साइट है या डिजीज सेल्स हैं क्या वो रिकवरी शो करवा रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारी ड्रग आइडेंटिफिकेशन है, टारगेट आइडेंटिफिकेशन है, या फिर हम इसको कहते हैं कि टारगेट वैलिडेशन है। ठीक है। इसके बाद लीड कंपाउंड की बात भी मैंने आपको बता दी कि हमारे पास काफी कंपाउंड्स होते हैं, हमने उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो वो हमारा कहलाता है लीड कंपाउंड। ठीक है। और जब वो सजेस्ट हो जाता है, वो जो है वो फाइंड आउट हो जाता है, तो फिर हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे वर्किंग कर देते हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए वर्किंग शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप जो है वो हमारा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की स्टडीज के बारे में है। तो हम ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करने से पहले पहले ड्रग्स को कहाँ अप्लाई करते हैं, एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है हमारी ड्रग डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। तो एज यू कैन सी दैट कि दिस डायग्राम जो है वो वही शो करवा रही है। दिस डायग्राम इज शोइंग द होल प्रोसेस विच इज प्रेजेंट इन अवर लेक्चर। तो आगे बात को हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग कोड की है, इन्वेंटर वर्सेस जेनेरिक। इन्वेंटर आप कह दो वो भी ठीक है, और इन्वेंटर इन्वेंटर की जगह अगर आप इनोवेटर का वर्ड यूज करो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है। इन्वेंटर भी यही होता है कि आप कोई ऐसा पर्सन जिसने एक नई चीज इन्वेंट की हो, या कोई ऐसी चीज जो है वो जनरेट की हो जो पहले से मौजूद ना हो, कोई ऐसी चीज निकाली हो जो पहले से जिसका आइडिया ना हो। और इनोवेटर भी हम ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसने ऐसी न्यू मेथड या न्यू आइडिया या न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब होता क्या है, जब कोई डिजीज हमारे सामने आती है और हमने उसके लिए ड्रग डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि टाइम भी रिक्वायर्ड है और मनी भी रिक्वायर्ड है। तो वो जो टाइम और मनी इन्वेस्ट करने वाला पर्सन होता है उसको हम बेसिकली इनोवेटर का नाम देते हैं। अब इनोवेटर के आइडियाज और मेथड्स जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूज होते हैं, लेकिन इस काम के लिए एक पेटेंट हमें चाहिए होता है। पेटेंट बेसिकली आपको काफी लेक्चर्स में कंफ्यूजन ही मिलेगी कि पेटेंट है क्या, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ बेटे। बेसिकली पेटेंट हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। हमें गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हमें इसको ग्रांट करती है। वो लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट जो है, आप देखें इसकी फोर जो है वो लाइंस में डेफिनेशन दी है और बड़ी ही डिस्क्रिप्टिव बात इसके अंदर बताई गई है। मैं आपको पहले वर्बली बताती हूँ। पेटेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो आपको प्रोवाइड करती है इस बात की परमिशन कि आप अपनी ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। एक तो ये परमिशन हो जाती है। ठीक है। और दूसरी परमिशन ये होती है कि ये जो आपकी ड्रग है वो 20 ईयर्स तक आपकी ड्रग ही मार्केट में होगी। कोई और ओनर या कोई और इंडस्ट्री जो है वो आपकी जैसी ड्रग को डेवलप नहीं कर सकती। यानी कि इस चीज के राइट्स भी उससे छीन लिए जाते हैं पेटेंट के अंदर। ठीक है। आपको राइट्स दिए जाते हैं और उससे ये राइट्स ले लिए जाते हैं। तो फिर यह है कि बड़ा एक सिचुएशन होती है, बड़ा एक अच्छा ड्यूरेशन होता है कि 20 ईयर्स तक आपकी ड्रग जो है वो ऑल इन ऑल होती है, और बाद में फिर जो है वो उसकी कॉपी की जाती है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ से पढ़ते हैं। A patent is a legal document granted by a government giving the owner exclusive rights to use, produce, and sell their intellectual property for a limited period, typically 20 years. इट आल्सो ग्रांट द, अब देखिए ये पार्ट वन हो गया कि 20 साल के लिए ग्रांट कर दी गई, आपको ये परमिशन ग्रांट कर दी गई कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ले आए। इट आल्सो ग्रांट द ओनर द लीगल राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मार्केटिंग यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके दौरान जो है वो दूसरा कोई और इन्वेंटर या ये दूसरा कोई जो और है वो हमारी ड्रग को यूज नहीं कर सकता। मतलब उसके लिए इन्वेंटर का वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए। बेसिकली इन्वेंटर तो वो है जिसने ड्रग जनरेट की है, दूसरा तो इसको कॉपी करने वाला है। तो हम ये कहते हैं कि उससे भी ये लीगल राइट ले लिए जाते हैं कि 20 ईयर्स तक, जब तक इस ड्रग का पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता, आप इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हुए आप इस ड्रग को का जो है वो कोई और ड्रग उससे मिलती जुलती नहीं बना सकते। ठीक है। मीन्स आप उसका जेनेरिक यूज करते हुए आप कोई और ड्रग जनरेट नहीं कर सकते। जेनेरिक ड्रग क्या होती है? जेनेरिक ड्रग इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट कंटेन्स द सेम केमिकल सब्सटेंस एज अ ड्रग दैट वाज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाय द केमिकल पेटेंट। क्या मतलब ये कि वो जो पेटेंट था 20 साल गुजर गए, 20 साल एक्सपायर हो गए। अब जब 20 साल एक्सपायर हो गए और उस ड्रग के इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स शो हो रहे हैं, तो फिर दूसरी कंपनीज भी सोचती हैं कि हमें भी जो है वो अर्न करना चाहिए थ्रू जनरेटिंग दिस ड्रग। अब वो क्या करती है, वो पूरा जो है वो पूरा सारा वो नहीं करती प्रोसेस। सारा प्रोसेस का मतलब क्या, कि वो सारे जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उन चीजों से नहीं पास ऑन करती। ठीक है। जाहिर सी बात है जब वो इनसे पास ऑन नहीं करेंगे तो ना ही उनका टाइम वेस्ट होगा और ना ही उनका मनी वेस्ट होगा। मेरे वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स की बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उनका टाइम और मनी दोनों चीजें सेव हो जाती हैं। ठीक है। तो जो जेनेरिक ड्रग बनाने वाले कंपनीज हैं उनकी उनके एक्सपेंसेस बहुत कम ड्रग के ऊपर अप्लाई होते हैं, ये यूज होते हैं। तो बेसिकली वो क्या काम करते हैं,
वो एक्टिव इंग्रेडिएंट, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हुए अपनी ड्रग को जनरेट करते हैं माइनर से चेंजेस करने के बाद उसके अंदर। ठीक है, तो जेनेरिक ड्रग की डेफिनेशन है कि जेनेरिक ड्रग इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग that contains the same chemical substance as a drug that was originally protected by the chemical patent। सेम वही एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है उसके अंदर। जेनेरिक ड्रग्स आर अलाउड फॉर सेल आफ्टर द पेटेंट्स ऑन द ओरिजिनल ड्रग एक्सपायर। लेकिन जेनेरिक ड्रग जब तक सेल नहीं की जा सकती जब तक ओरिजिनल ड्रग का पेटेंट यानी कि उसका जो हमारे पास एग्रीमेंट है या उसकी जो हमारी परमिशन है वो एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, वो जब तक एक्सपायर नहीं होती कोई और दूसरी ड्रग मार्केट में नहीं आ सकती। इसकी काउंटलेस एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स कोड किए हैं, दो कोड कर दिए मैंने आपके लिए। कि जी टाइलोनोल एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारा एक ब्रांड है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हम कहते हैं कि इसके टाइलोनोल इज अ ब्रांडेड ड्रग वाइल पैरासिटामोल इज इट्स जेनेरिक नेम। यानी कि पैरासिटामोल ही टाइलिनोल में प्रेजेंट है, ये हमारी ब्रांडेड ड्रग है। लेकिन अगर इसी के एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए और बहुत सी ड्रग्स बना ली जाएं, यानी कि पैरासिटामोल को यूज करते हुए एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए और ड्रग्स बना ली जाए, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारी जेनेरिक ड्रग्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एडविल एक ब्रांडेड ब्रांडेड ड्रग है, लेकिन उसके अंदर जो आइबुप्रोफेन है उसको अगर यूज करके और ड्रग्स बना ली जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारी जेनेरिक जो है बेसिकली आइबुप्रोफेन है इसके अंदर, और इसका ब्रांड जो है वो एडविल है। इसी तरह की काउंटलेस एग्जाम्पल्स है, आप कोड कर सकते हैं, मोर देन टू भी आप इसके अंदर कोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या डिफरेंस है हमारे जो हमारे इनोवेटर ने ड्रग प्रोड्यूस की है उसके अंदर और जो हमारा जेनेरिक है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो ये होगा, सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा जो हमारी ड्रग सबसे पहले डेवलप हुई है, जनरेट हुई है, उसके ऊपर मनी बहुत ज्यादा लगी है। ठीक है, मिलियन बिलियंस का मैंने आपको बताया। उसके अंदर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगा, 12 मोर देन 12 ईयर्स भी लग सकते हैं इसके ऊपर ना। तो हम ये कहते हैं कि उसमें टाइम ड्यूरेशन और मनी का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है, जबकि जो जेनेरिक ड्रग्स हैं उन पे ये दोनों चीजें जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो उसके ऊपर सारी चीजें जो प्लॉट हुआ हुआ हमें मिलता है, बेस हमें बनी हुई मिलती है, हमने माइनर सी जो है वो स्टडीज करनी होती है और अपनी नई ड्रग जो है वो जनरेट कर देनी होती है। लेकिन फिर भी एक चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो दोनों ड्रग्स हैं, जो हमारी ब्रांड है और जो हमारा जेनेरिक है, ये बेसिकली यानी कि जो हमारी मेन ड्रग है वो और जो जेनेरिक ड्रग है वो एक दूसरे के जो है वो इक्विवेलेंट हो। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक मेडिसिनल टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या, कि इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब वो किन चीजों में आइडेंटिकल होनी चाहिए, हम उनको अब नोट कर लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं। वो कहता है कि लैब टेस्ट रिजल्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द जेनेरिक मैन्युफैक्चरर आर रिव्यूड बाय एफडीए टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जेनेरिक ड्रग्स इज आइडेंटिकल एंड बायो इक्विवेलेंट टू रेफरेंस ड्रग इन। अब ये काम भी जो है वो एफडीए ने ही करना होता है, एफडीए ही डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जी आपकी जो ड्रग है वो रेफरेंस ड्रग की बायो इक्विवेलेंट है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने इसकी बायो इक्विवेलेंसी चेक करनी होती है, और वो है जनाब एक्टिव इंग्रेडिएंट। नो डाउट जब आपके एक रेफरेंस ड्रग में और आपकी जब जो है वो जेनेरिक ड्रग्स में एटलीस्ट आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिमिलर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी पिछली वाली स्लाइड पे टाइलिनॉल की, तो इसके अंदर टाइलिनॉल की जितने भी आपको और इसका वो यूज करके देख लो, कोई और भी ऐसी ड्रग जिसके अंदर इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो पैरासीटामोल ही होगा बेसिकली, तो वो इसको ही कॉपी करके जनरेट की गई है। तो इसका बेटे बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं कि किस किस पैरामीटर्स के साथ बायो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके अंदर सेम होना चाहिए, किस रूट के जरिए ये बॉडी में एडमिनिस्टर करवाई जाएंगी वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होना चाहिए, डोजेज फॉर्म इनकी क्या है, डोजेज फॉर्म का मतलब ये कि क्या ये कैप्सूल की फॉर्म में, क्या ये इंजेक्शन की फॉर्म में, क्या ये टैबलेट्स की फॉर्म में, तो उनकी डोजेज फॉर्म जो है उसमें भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिकेशन है, यानी कि किन किन बीमारियों के लिए ये किन किन कंडीशंस के लिए यूज होती है मेडिसिन, तो ये उनका इंडिकेशन भी सेम होना चाहिए। सेफ्टी भी मार्जिन जो है वो उनका वो भी सेफ्टी मार्जिन भी इक्वल होना चाहिए। मीन जितनी हमारी रेफरेंस ड्रग सेफ है उतनी ही हमारी जो है वो जेनेरिक ड्रग भी सेफ होनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मार्जिन है, जिनमें हमारे पास स्पेस है, जिसके अंदर ये जो चीजें हैं वो डिफर कर सकती हैं। वो कौन कौन से, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो दूसरा नाम है हम इन्हें एक्सिपिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बाइंडर है, कलरिंग एजेंट है, वट एवर। तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सिपिएंट्स हैं वो दोनों ड्रग्स से डिफरेंट भी हो सकता है। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकती है इस केस में। उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसकी शेप भी चेंज हो सकती है, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, इंडिकेशन एंड सेफ्टी मार्जिन है, ये हमारा जो है वो सेम होना चाहिए, रेफरेंस ड्रग का भी और जेनेरिक ड्रग का भी। तो बेसिकली अगर ये दोनों फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंस शो करवा देती हैं, क्योंकि हमारा एफडीए डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो हम कहते हैं कि बोथ प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो आज का टॉपिक में हमने जो है वो ड्रग डिजाइन और ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में स्टेप देखे।
अब यही स्टेप जो है वो बेसिकली किसी भी ड्रग को, किसी भी डिजीज के सोल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेप यूज होते हैं। और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी न्यू और कहते हैं ड्रग जनरेट कर सकते हैं, और उन्हीं ड्रग्स को, ड्रग की कॉपी करते हुए हम अपनी जेनेरिक ड्रग भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।